नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात कर रहे थे राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब देखिए दूसरा जो है चैप्टर, उसमें अपन करते हैं राजभाषा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 21 सदस्य मनोनीत किए गए। आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें राजभाषा अधिनियम 1976, इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत संघ के राज्य 3 वर्गों में विभक्त किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को रखा गया है। शेष सभी प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र गैर श्रेणी में रखे गए हैं। इस वर्गीकरण के उपरांत ये निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो हिंदी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जाएगा। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। ग श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों, वहां टिप्पणी, प्रारूप आदि काम केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का ये दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम एवं उपबंधों का समुचित अनुपालन कराएं। स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालय में नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिंदी अपना राजभाषा का दर्जा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी है। देखिए, राजभाषा हिंदी की जो समस्याएं हैं, हिंदी पूर्णतः राजभाषा नहीं बन सकी है। इसके कुछ प्रमुख जो कारण हैं वो निम्न हैं। अधिकांश सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी के पक्के भक्त हैं। वे अंग्रेजी के ही माध्यम से चयनित होकर राज्य की सेवा में आए हैं। इस कारण से हिंदी का प्रयोग करने के प्रस्ताव फाइलों में दबे रह जाते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और अंग्रेजों ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना लोग उच्चता और गौरव का प्रतीक समझते हैं। लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और अपनी संस्कृति से लगाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, इसलिए टाइपराइटर, कंप्यूटर और छापे खाने का काम हिंदी में उतनी शीघ्रता से नहीं होता जितनी शीघ्रता से अंग्रेजी माध्यम से होता है। विदेशों से संपर्क का माध्यम अंग्रेजी है। विदेश जाने के इच्छुक लोग अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं और उसी के चिंतन में लगे रहते हैं और हिंदी का व्यवहार भूल कर भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट और अधिकांश जिला कोर्ट भी अपना काम अंग्रेजी में करते हैं। इसलिए वकीलों, न्यायाधीशों आदि को अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। ये समस्याएं हिंदी के राजभाषा बनने के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। इनका समाधान निम्नलिखित उपाय द्वारा किया जा सकता है। अंग्रेजी भक्त सरकारी अधिकारी धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि नए आने वाले अधिकारी अंग्रेजी भक्त न बन पाए तो हिंदी राजभाषा बन सकती है। अधिकारियों की मानसिकता बदलने से ही हिंदी राजभाषा बन सकेगी। कुल मिलाके इसमें ये कहा गया कि मानसिकता, अधिकारियों की मानसिकता बदलने से ही
राजभाषा बन सकेगी। स्वाभिमान की भावना को जागृत करके ही अंग्रेजी के व्यवहार को गौरवपूर्ण और हिंदी के व्यवहार को हीनता समझना दूर किया जा सकता है। देशभक्ति, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव शासन नहीं जगा सकता। ये काम हिंदी भक्तों को ही करना पड़ेगा। टाइपराइटर, कंप्यूटर एवं छापेखानी में हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप सुधार करके इनमें हिंदी के माध्यम से तीव्र गति से कार्य किया जा सकता है। विदेशों से संपर्क सभी को नहीं करना पड़ता। विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। IAS, IPS में हिंदी माध्यम अपनाया जाने लगा है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय कुछ कार्य हिंदी में करने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सभी सरकारी कर्मचारी, सभी सरकारी कामकाज हिंदी में किया जा सके और सरकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। थैंक यू।